हम शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता से, जहां बीजेपी के रोड शो में पथराव हुआ है। वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी आज बीजेपी नेता ममता बनर्जी के गढ़ दक्षिण कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं और वहीं से ये पथराव की खबर आई है। और ये जो रैली निकल रही थी इसके ऊपर पथराव किया गया है, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बताएं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं देवश्री चौधरी, वो भी इस रैली में शामिल थी। साथ ही राज्य बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी इस रैली में मौजूद थे। हमारे सभी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए। सौरभ, अब क्या हालात है वहां पर? देखिए, वहां पे पुलिस तैनात कर दिया गया है क्योंकि ये जो इलाका जहां पे रैली हो रहा था, साउथ कोलकाता, जहां पे ममता बनर्जी का, जैसे आप कह रहे थे, वो गढ़ है और यहाँ पे ममता बनर्जी चुनाव भी लड़ते हैं। यहाँ से भवानीपुर उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन आज अगर आप देखें, चुनाव का माहौल बिल्कुल पश्चिम बंगाल में तो आ ही चुके हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में आज शुभेंदु अधिकारी गए हैं और वहां पे ये पत्थरबाजी होने की खबर आ रही है। इस वक्त क्या हुआ है वो पूरी तरीके से हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस तैनात है वहां पे शांति रखने के लिए। और आज सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ में नहीं है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी का जो गढ़ माना जाता है वहां पे आज ममता बनर्जी ने भी एक बड़ी चुनावी प्रदर्शन किया है और वहां पे ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि इस बार वो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक सीट है उनका भवानीपुर, जहां से इस घटना की खबर आ रही है, और दूसरी सीट जहां से वो चुनाव लड़ेगी वो है नंदीग्राम। अगर हम नंदीग्राम की बात करें तो नंदीग्राम एक ऐसा जगह है जिस जगह से आंदोलन के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो सफर रहा वो सत्ता की तरफ मोड़ ले लिया। सौरभ, हम नंदीग्राम के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं दर्शकों को बता दें कि जो आज दक्षिण कोलकाता में बीजेपी की रैली निकल रही थी, ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। इनमें पथराव किया गया है रैली के ऊपर। इसमें आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे, दिलीप घोष इस रैली में मौजूद थे और इसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें मौजूद थी। सौरभ, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गए थे तो उनका जो वो काफिला था उसके ऊपर भारी पथराव किया गया था। इसमें कई बीजेपी नेताओं को चोट भी आई थी, जिसके बाद सुरक्षा भी कड़ी करने की बात हुई थी। कई जगह पर सुरक्षा कड़ी कर भी दी गई थी। लेकिन आज जो ये रैली निकल रही है, इस पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, साफ दिख रहा है कि जो रैली जा रही है सड़क के एक तरफ जा रही है और दूसरी तरफ से कुछ युवक जो है वो खड़े होकर के वहां पथराव कर रहे हैं। उनके हाथों में झंडे भी हैं। इस पर पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या वहां पर हालात को काबू में कर लिया गया है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब ये पथराव हुआ है तो इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी बाद में ये पथराव करने वालों के पीछे भागे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनावी अगर आप हिस्ट्री देख ले तो वायलेंस हमेशा से रहा है, हिंसा चुनाव का एक हिस्सा रहा है पश्चिम बंगाल में, और यही हम इस बार भी दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो रैली हो रहे थे ये कथित रूप से तृणमूल का गढ़ है और ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे ये लोग जो पत्थरबाजी किए हैं, जिनके ऊपर ये शक है, वो दिखाई दे रहे कि वो तृणमूल के समर्थक है। और इस वक्त जो चुनाव का माहौल है यहाँ पे, और जैसा पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, एक हिंसा का जो माहौल है वो दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई लेकिन सौरभ, इसमें पुलिस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। जो पथराव हो रहा है, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, पुलिस कहीं भी दिख नहीं रही। हालांकि बाद में ये खबर आई है कि वहां पर बाद में पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई, लेकिन जिस वक्त ये रैली निकल रही थी, जिस वक्त ये पथराव हो रहा है, उसमें पुलिस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ये रोड शो है तो पुलिस जगह जगह पर रहती है, ऐसी हमें पता चल रहा है। इस वक्त पुलिस से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है इस वक्त, लेकिन जो हमें पता चल रहा है उसमें ये पता चल रहा है कि पत्थरबाजी होने के तुरंत बाद वहां पे पुलिस पहुंची और ये पुलिस जो तैनात किया था वो कुछ जगहों पे तैनात कर दिया गया था। और ये ऐसे जगह पे वहां पे जब वो गुजर रही थी वो रोड शो, जहां पे तृणमूल के समर्थक इकट्ठे हुए थे, वहां पे हुआ है। लेकिन हमें जो पता चल रहा है इस वक्त ये है कि पुलिस वहां पे तुरंत पहुंची और इस वक्त मामला थोड़ा सा कंट्रोल में है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे पत्थरबाजी या कुछ घटना हुई है जिसका
क्लैरिफिकेशन जो है पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है। और जैसे कि आप बात कर रहे थे, हाँ, पिछली बार जब जेपी नड्डा गए थे डायमंड हार्बर, जो भी एक तृणमूल का गढ़ माना जाता है, वहां पे भी ऐसी एक कुछ घटना हुई थी। लेकिन इस वक्त हमें जो पता चल रहा है कि पुलिस तैनात है मुदियाली इलाका में, जहां ये घटना की खबर आ रही है जहां से। और बाकी जो हमें पता चला है इस वक्त ये है कि ये पुलिस फोर्स वहां पे आया है मुदियाली के पास, और ये जो तृणमूल के लोग थे, जो समर्थक थे, वो गो बैक स्लोगन के साथ ये पत्थर को फेंके थे। ये दोनों दल के समर्थकों के बीच में जो ये घटना है वो हुई है। और यहाँ पे जैसे कि आप बता रहे थे, जैसे कि आप तस्वीरें बता रहे हैं कि तृणमूल के जो समर्थक है उन्होंने बीजेपी समर्थकों के ऊपर कुछ पत्थर फेंका है। जी, शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सौरभ बता रहे हैं कि बाद में पुलिस वहां पहुंच गई है, हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस का झंडा लिए कुछ लोग हैं वो बीजेपी के रोड शो पर पत्थर फेंक रहे हैं।